नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को लगाई फटकार, कहा आप युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को वेब सीरीज में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाई और कहा कि वो इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही है। जी हां, शीर्ष अदालत एकता कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके OTT प्लेटफॉर्म पर अल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने कहा, कुछ करना होगा, आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रही है। ये सभी के लिए उपलब्ध है, आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रही है। इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही है। एकता की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी। एकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था। रोहतगी ने कहा कि वेब सीरीज को सब्सक्रिप्शन के बाद ही देखा जा सकता है और हमारे देश में अपनी पसंद देखने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने हिदायत देते हुए ये कहा, एकता कपूर के वकील को पीठ ने हिदायत दी और कहा, हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं तो हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर एक लागत डालेंगे। रोहित की कृपया इसे अपने मुवक्किलता को बताएं, सिर्फ इसके लिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं और एक अच्छे वकील को अपना केस दे सकते हैं। ये अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज़ है, ये अदालत उन लोगों के लिए काम करती है जिसके पास आवाज़ नहीं है, जिन लोगों के पास हर तरफ की सुविधाएं हैं। अगर उनके न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें। 2020 में दर्ज हुई थी शिकायत। शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील को काम पर लगाया जा सकता है। बता दें कि बिहार के बेसुराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज XXX सीजन 2 में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर ये याचिका दायर की थी। कंतारा बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, 100 करोड़ पर तोड़ा KGF 2 का रिकॉर्ड। हिंदी वर्जन भी पकड़ा रहा रफ्तार। ऋषभ शेट्टी की कंतारा बॉक्स ऑफिस पर ऐसी करामती कर रही है कि बॉक्स ऑफिस एक्सपर्ट्स भी इसकी रफ्तार देखकर हैरान है। KGF जैसी धमाकेदार फिल्म बनाने वाले हमबाले फिल्म की नई फिल्म कंतारा 30 सितंबर को कन्नड़ में रिलीज हुई थी। पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 2 करोड़ रुपए से कम की ओपनिंग की थी, लेकिन अगले 2 दिन फिल्म की कमाई 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी और उसके बाद से अभी तक कंतारा ने किसी भी दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.5 करोड़ से कम का कलेक्शन नहीं किया है। पैन इंडियन रिलीज पोन्नियन सेल्वन एक और हिंदी की बड़ी फिल्म विक्रम वेधा के साथ ही साउथ में बहुत लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई कंतारा के लिए जनता का क्रेज ऐसा रहा कि इसके शोज की ऑक्सीपेसी लगातार कई दिन 90% तक रही। अब फिल्म में एक बड़ा बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पर कर रहा है। इधर शुक्रवार को कंतारा को हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया है और हिंदी में भी फिल्म के दमदार शुरुआत की है। 100 करोड़ पार शुक्रवार की कमाई के साथ कंतारा ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। क्षेत्रीय संस्कृति और मिथकों पर बनी इस फिल्म की कहानी जनता को खूब अपील कर रही है और जहां भी इसके शोज चल रहे हैं उन थिएटर्स में जमकर भीड़ हो रही है। वही वजह की लिमिटेड रिलीज के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धुआंधार जारी है। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि इस साल ये उनकी चौथी फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। इससे पहले KGF 2 विक्रांत रोना और 777 चार्ली
से कमाल का कर चुकी है। होम वाले फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली KGF 2 के बाद कांतारा से एक और बड़ी हिट मिल गई है। शादी के 6 महीने बाद तलाक लेने जा रहे हैं ये कपल। खुद बताई वजह, आज के समय में लोगों के रिश्ते का कोई भरोसा नहीं होता। कब रिश्ता टूट जाए और कब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ, आजकल कई लोगों के रिश्ते शादी के कुछ समय बाद ही टूट जाते हैं। इस लिस्ट में स्टार कपल्स सबसे आगे है। कई स्टार्स के हैं जो शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो गए। अब इस लिस्ट में एक नाम शामिल हुआ है, फैशन ब्लॉगर कृतिका खुराना। जी हाँ, फैशन ब्लॉगर कृतिका खुराना और उनके पति आदित्य छाबड़ा इन लिस्ट में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय कपल के तलाक की खबर ने हर तरह हंगामा मचा दिया है। जो इस बारे में सुन रहा है उसके होश उड़ रहे हैं। जी, दरअसल ये कपल शादी के 6 महीने के अंदर ही अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। खबरों के अनुसार कृतिका खुराना शादी के मध्य 6 महीने बाद पति को तलाक दे रही है। जी हाँ, और इस बात का खुलासा खुद कृतिका ने पोस्ट शेयर कर दिया। 12 अक्टूबर 2022 को कृतिका खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर नोट पोस्ट किया जिसमें लिखा है, मुझे पहले से ही बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि आप मुझसे सुने क्योंकि आप 8 साल से मेरी यात्रा का इतना बड़ा हिस्सा रहे हैं। मैंने अलग होने का फैसला किया है और ये फैसला मेरे लिए अब तक की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कठिन है। जी हाँ, और अपनी इस पोस्ट के कृतिका खुराना ने शादी के 6 महीने बाद अपने पति आदित्य छाबड़ा से अलग होने की। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमनेस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाइट कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज़ पर। नमस्कार।